मेड़ता शहर में रोटरी एवं सिंगर कंपनी के तत्वाधान में प्रारंभ हुए रोटरी मीरा नारी स्वावलंब सिलाई प्रशिक्षण केंद्र का मेड़ता उपखंड अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित ने पहुंचकर अवलोकन के दौरान सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बालिका महिलाओं से सिलाई संबंधित जानकारी ली। सिलाई केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही बालिकाओं महिलाओं ने केंद्र संचालक मंजू सोनी उपखंड अधिकारी की मौजूदगी में केक काटकर 46वां जन्मदिन मनाया गया। बालिकाओं ने उपखंड अधिकारी शैतान सिंह राजपुरोहित एवं केंद्र संचालित मंजू सोनी का माला एवं मीराबाई का छायाचित्र देकर जन्मदिन की बधाई देकर उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच का संचालन डीडी चारण ने किया। मेड़ता के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है सिद्ध होगी कि यहाँ की महिलाओं को अपना जीवन यापन करने के लिए खुद कैसे आगे आए, आत्मनिर्भर कैसे बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए मंजू जी ने जो कदम उठाया है ये वाकई बेहद सराहनीय कदम है और इसी में मेड़ता के विकास में कई मेड़ता के इतिहास में चार चांद लगाएंगे और वो है हमारे बीच पधारे हुए उप जिला कलेक्टर श्रीमान शैतान सिंह जी राजपुर साहब। मैं चाहूंगा सदन से जोरदार तालियों से आप एक प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं है, मैंने क्या किया सर? आपने बहुत कुछ किया सर। आपने आके हमारा मनोबल बढ़ाया। एक कहावत हमने सुनी है कि हीरा मुख से ना कहे लाख टके मेरे बोल। आप अपने मुंह से कभी नहीं कहोगे सर मैंने कुछ किया, हम ये तो हम कहेंगे। दर्पण ही बताएगा अपना प्रतिबिंब आपने क्या किया मेड़ता के विकास के लिए। नो डाउट आपने अच्छा काम किया है, जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। ये चारण है, चारणों में 12 हुआ तो ये कहावत है, मतलब एक 12 जी के मेहमान आ गए तो थोड़ी आर्थिक स्थिति कमजोर थी तो एक घर से दूध मंगा दिया, एक घर से चावल मंगवा दिया, एक घर से ड्राई फ्रूट वगैरह मंगा दिए और इलायची वगैरह मतलब सब प्रबंध कर दिए। फिर उन्होंने खीर बना दी, फिर उसमें मीठा करने के लिए मिश्री डाल दी। तो मिश्री क्या कि थोड़ी घुलती तो है पर वो थोड़ी देर से घुलती है। तो अपन क्या करते हैं ये बड़ी अंगुली होती है नी उसको यूँ घुमाते हैं वो बर्तन के अंदर ताकि वो मिश्री घुल जाए और वो खीर मीठी हो जाए। तो जितने भी मेहमान थे नहीं उसने कहा कि बारट जी बा खीर हाथ भी बने, मतलब खीर जोरदार बने। मैंने बारट जी बा किया कि मेरा क्या है, मेरी तो ये अंगुली है, मारी तो नहीं है, मारा तो आंगली है, बाकी मारो की कौन है तो मेरी अंगुली है। साहब ने अंगुली की है, अंगुली बहुत बड़ी ताकत है। यदि किसी मुद्दे पे अंगुली कर दी जाए तो वो मुद्दा पूरा का पूरा एक बहुत बड़ी क्रांति भर के ऊपर जाता है। तो साहब ये अंगुली कोई छोटी बात नहीं है और ये अंगुली जैसे पूरा भवन आप देख रहे हैं लाइट का पूरा बना हुआ, लाइट की अंगुली यदि स्विच अपन ऑन नहीं करे तो सारा अंधेरा है सर। आपकी अंगुली मेड़ता के विकास में बहुत बड़ी कारगर सिद्ध होगी। मैं एसडीएम साहब का बहुत अच्छा योगदान था। आपकी सोच हमेशा सकारात्मक है। हालांकि कोई भी काम करने के लिए आगे बढ़ता है तो उनके प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं, विरोधी खड़े हो जाते हैं, लेकिन विरोधियों की बात को काना सुनी अगर कुछ कर लेते हैं तो किसी मसले को जो है सही अंजाम नहीं दे पाते हैं। लेकिन एसडीएम साहब ऐसे संजीदा व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कभी भी किसी भी योजना में हमारे एसडीएम साहब भी आज हमारे साथ मौजूद होने चाहिए। सभी प्रशिक्षणार्थियों की आपने इस निमंत्रण को स्वीकार करके आप तुरंत पधारे हैं। मैं जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। रहने दो। साथ ही निवेदन करना चाहूंगा मैं सुनीता जी से। सुनीता जी पधारे और हमारे बीच पधारे हुए क्या पसंद है
एक मिनट इधर देखो सर। साहब, तेजाराम जी और डीडी चारण साहब और मंजू जी सोनी की अध्यक्षता में हमारे मीरा नगरी मेड़ता सिटी के अंदर कुछ 2-4 दिन पहले रोटरी और सिंगर की तरफ से ये सिलाई सेंटर का उद्घाटन किया गया। तो मैं एक बात बताना चाहूँगी या सभी को कि जिस प्रकार यहाँ की मीरा ने आगे आकर संघर्ष करते हुए इस मेड़ता सिटी में और मेड़ता सिटी के अंदर ही नहीं बल्कि समाज और देश के अंदर अपना नाम रोशन कर दिया, वैसे ही हमारी प्रिय मंजू जी सोनी ने आगे आकर संघर्ष कर और इस संघर्ष को मतलब आगे बढ़ा दिया। नारी शक्ति को यहाँ मध्यम वर्गीय जो पिछड़ा इलाका था मेड़ता सिटी, उसके अंदर मध्यम वर्गीय औरतों को जो बोलना नहीं जानती थी, जो घर से बाहर नहीं निकलना जानती थी, इनकी शक्ति के माध्यम से, जैसा कि अभी सर ने बताया मेरा कुछ नहीं था, ये मैम भी बोलेगी मेरा कुछ नहीं था, लेकिन इस शक्ति के अंदर आगे आकर अंगुली उठाना एक बहुत ही बड़ा कार्य। जिस प्रकार आज तक मैंने इतिहास में पढ़ा था झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, क्या बात है, जोरदार तालियां। जी, नारियों का इतिहास मैंने पढ़ा था, लेकिन आज बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उस नारी के इतिहास को मैंने इनके रूप में देख लिया, क्योंकि इतनी लड़कियों को आगे लाना, औरतों को आगे लाना और उनके प्रशिक्षण के लिए, स्वावलंबन के लिए कुछ करना बहुत ही सराहनीय कार्य था। और कोरोना काल में जहां मतलब बाहर निकलना भी मुश्किल था, ऑक्सीजन ने डॉक्टर तक ने मना कर दिया। गुजरात से कांटेक्ट करके इन्होंने सैकड़ों ऑक्सीजन की शीशियां मंगाकर सैकड़ों लोगों की जान बचाई, उसके लिए भी इनको तहे दिल से धन्यवाद। और जिस प्रकार मैं मेरे शब्द बोलना चाहूंगी, गणेश जी की वंदना नहीं की जा सकती, उनके बारे में शब्द नहीं लिखे जा सकते, उसी प्रकार इनके लिए जितने शब्द कहेंगे वो कथा उतनी लंबी चलती जाएगी। लेकिन इनसे निवेदन है और मुझे विश्वास है कि ये इस क्लब को और बहुत ही अच्छा नाम रोशन करेंगे और बहुत ही आगे इसको ले जाएंगे। धन्यवाद। प्रोत्साहन स्वीकार करें। नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति आगे बढ़े, नारी शक्ति आगे बढ़े, नारी शक्ति आगे बढ़े। सेंटर में संयोजक मंजू सोनी, यहाँ पर आए हुए अतिथि उप जिला कलेक्टर शैतान सिंह राजपुरोहित एवं पत्रकार बंधु, सिलाई सेंटर के प्रशिक्षक एवं सिलाई सेंटर के सहपाठी, मैं आप सबके समक्ष खड़ी होकर सिलाई सेंटर के बारे में 2 शब्द कहना चाहती हूँ। इसी प्रकार की कोई भी गलती हो तो कृपया करके मुझे क्षमा करें। मैं ये सिलाई सेंटर के बारे में यह शब्द कहना चाहती हूँ कि सिलाई सेंटर हमारे यहाँ मेड़ता सिटी में पहली बार 2 रोटरी और सिंगर 2 कंपनियों ने मिलकर एक साथ लगाया और ये दोनों कंपनी बहुत ही बड़ी है। यदि हम इस सिलाई सेंटर में 6 महीने अच्छे से काम करके और अच्छे से सीख भी जाएंगे तो ये हमारे लिए आगे जाकर बहुत ही फायदेमंद होगा। और यहाँ पर जो हमारे मंजू सोनी जी है मैम, ये हमें इस सिलाई सेंटर से आगे बढ़ाने की भी हमारे लिए बहुत कोशिश करेंगी और जो ये कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी है ये भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगी। और ये जब भी हम कोई काम करके सीख जाएंगे तो हम किसी कंपनी में जाकर, यानी कि हम कंपनी में जाकर जो रेडीमेड ड्रेसें होती है वो भी सिल सकते हैं और चाहे तो हम सेंटर प्राप्त भी करके और किसी और को भी सिखा सकते हैं। और जो आने वाले समय में जो आंगनवाड़ी के द्वारा और स्कूल के द्वारा सेंटर भी लगेंगे और छोटी छोटी बच्चियों को जो सिखाया भी जाएगा तो हम वहाँ पर जाकर शिक्षिका भी बन सकती हैं। तो आप इस सिलाई सेंटर में अच्छे से सीखें और आगे बढ़े और महिलाओं को प्रोत्साहित करें। इतना कहकर मैं अपना स्थान दूंगा। हमें ये सुनहरा अवसर मिला है कि रोटरी और सिंगर ने मिलकर यहाँ सिलाई केंद्र का उद्घाटन किया है, जिसमें महिला और बालिकाओं को आगे जाने का मौका मिलेगा। मैं पंचकाल का बहुत बहुत आभार करती हूँ कि आपने हमें ये मौका दिया और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। आप अपने जीवन में बहुत आगे जाए, बहुत सबका प्यार पाए और बहुत थैंक यू आदरणीय मंजू जी, संपूर्ण मातृशक्ति, हालांकि मैं सबके नाम भी ले सकता हूँ, बाकी आप ये मान लो, कई बार गणित में होता है ना, ये मान लो कि ये तो मान लो। निखिल चारण साहब, भाई साहब, आप पत्रकार जगत के बहुत बड़े नक्षत्र हो। आप में से कोई बता सकता है पूंजी कितने प्रकार की होती है? बताओ।
सबसे तो बड़ी पूंजी है नाम, बाकी बड़ी बड़ी पूंजी को कोई पूंजी धन को समझता थोड़ा है, सा अच्छे ढंग से जैसे वर्णन पूंजी कोई धन को समझता है हाँ। और कोई बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद पूंजी समझता है। ये पूंजी सबसे ये दो एक है नाम, प्रकार की पूंजी हाँ, होती एक का नाम है। एक तो भौतिक पूंजी, भौतिक पूंजी में पैसा, मकान, व्हीकल, मीन्स मोड्स वगैरह वो सब आ जाता है। दूसरा होता है मानवीय पूंजी, ठीक है ना। तो भौतिक पूंजी तो कोई भी कमा सकता है, कोई भी पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ये जो मानवीय पूंजी है ना, ये कमाना बहुत मुश्किल है। और जिन किन्होंने भी इतिहास में अमरवान हुए, पहले आप बताओ इतिहास का अभिलेखांकन क्यों किया जाता है? इतिहास क्यों लिखते हैं? दो कारणों से। एक तो आपके पूर्वजों ने जो महान और उदात्त परंपरा स्थापित की है, आप उनका निर्वहन करो। आपके पूर्वजों ने जो अच्छा काम किया है, आप भी अच्छा काम करो, एक तो इसलिए लिखा है। दूसरा, जो आपके पूर्वजों ने गलतियां की है, आप सबक लो उससे और उन गलतियों का रिपीटेशन मत करो। तो भारतीय इतिहास भी बहुत लंबा है और इस मौके पर ये बात प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये है कि इतिहास में आटे की ईलियों का नाम दर्ज नहीं होता। आपने ऐसा कोई फोटो देखा है कि जिसमें आटे की ईलियां गेहूं पर आक्रमण कर रही है और गेहूं खा रही है? ऐसा कोई फोटोग्राफ देखा? या इतिहास का ऐसा कोई पृष्ठ देखा जिसमें ये लिखा हो फला संवत, फला तिथि, फला वार, आटे की इतनी इलियां पैदा हुई, इतना गेहूं खा गई और इतनी अवशेष बची? इतिहास का ऐसा कोई पृष्ठ देखा? नहीं देखा। तो इतिहास में नाम किनका अंकित होता है? जिन्होंने मानवीय पूंजी कमाई या भौतिक पूंजी कमाकर उसका दान के रूप में प्रयोग किया। जैसे बाबा साहब को, महाराणा प्रताप को जानते हैं, उसके साथ में बाबा साहब को भी जानते हैं। उनके समान और कई पूंजीपति हो गए। बाकी बाबा साहब का नाम अजर अमर क्यों हो गया? क्योंकि उन्होंने सहायता की थी ना महाराणा प्रताप। धन का उत्तम विनियोजन किया। तो मैं परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करता हूँ कि जिस रूप में आप मानवीय पूंजी कमा रही हो, उसमें दिन दुगनी और रात चौगनी वृद्धि होती रहे। और ये एक वास्तविक पूंजी, भौतिक पूंजी कोई वास्तविक पूंजी नहीं है। ये मानवीय जो पूंजी है नहीं, यही वास्तव में पूंजी है। और ये बड़े संकट के बाद में देखो, मानवीय पूंजी एक तो सीधे साधे तरीके से कमाई जा सकती है। एक, जैसे आप अपने पथ की तरफ अग्रसर हो रहे हो और पीछे से आपकी कोई पैर खींचे, वो टांग कहते हैं पर मैं उस शब्द का यूज नहीं कर रहा हूँ, पैर खींचे और उन सबको हराकर देश में जो आगे निकल जाए नहीं, वो वास्तविक विजेता होता है, सच्चा विजेता होता है। तो आपने संघर्ष भी किया है, मैंने सुना भी है। पहले कोरोना काल में भी देखो, एक बात करूँ, नाम किसका याद रहता है? एक और गुण भी है जो को दुख में भागीदार रहने बाप है हमारे कालजारी कोर बन जाए और मैंने कभी भूल नहीं सको। देखो, चैत वैशाख में कोई मदद करे नहीं तो बा कौम आ गए। श्रावण भादों में तो यूँ सब जगह हरियाली, बारिश वगैरह, उस समय अगर प्यासे को कोई पानी पिलाए तो आपने बड़ी विषम परिस्थितियों में, ये कोविड-19 का कार्यकाल था, ये बड़ी विषम परिस्थितियाँ थी और उस समय आपने मानवीय समाज के लिए जो इतना अच्छा काम किया। अभी कोई बहन बता रहे, शायद आप ही बता रहे थे कि वो वहाँ से गैस के सिलेंडर मंगवाना वगैरह, ये इस तरह के कामों से इतिहास में अजर अमर हो जाते हैं। तो परमपिता परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि इस प्रकार की आपको शक्ति और ऊर्जा लगातार मिलती रहे और अच्छे आदमियों से, मतलब जो भी आपने आपसे जैसे तारतम्य स्थापित हो गया है, इसलिए आप समाज के बहुत बड़े वर्ग को अपना योगदान दे, उनके विकास में, भौतिक विकास में, मानसिक विकास में, प्रोफेशनल विकास में, सब में आप मदद करें। परमपिता परमात्मा इतनी शक्ति दे और आपकी जो भी टीम है वो अजर अमर रहे। और
परमात्मा से यही प्रार्थना करूँगा कि ये मातृशक्ति को बहुत मजबूती दे ताकि ये आपके विकास में योगदान दे सके। जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।